और मैंने इसीलिए जो ये माहौल है इसको देखते हुए जो एक पहलगाम की जो घटना हुई 22 अप्रैल में, जहां धर्म पूछ करके मारा गया पर्यटकों को, तो मैंने दो पंक्तियां लिखी थी कि भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, काट मुंड इंसाफ करेंगे, चुन चुन कर हर आतंकी का आज सुपड़ा साफ करेंगे। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। करके दिखा दिया भारत ने, जी। और वो अभियान अभी भी चल जारी रहा है। बहुत शानदार प्रस्तुति आज के इस कार्यक्रम की, और मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी प्रस्तुति को आगे बढ़ाता हूँ। एक और हरियाणवी कवियत्री को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा, जुनून कूट कूट करके भरा हुआ है, और उनके नाम के आगे क्रांति लिखा हुआ है, लोकेश चौधरी क्रांति। मैं आपको आवाज़ देता हूँ। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, और रेडियो बूझ के इस देश प्रेम से भरपूर कवि सम्मेलन, इस कार्यक्रम के लिए ऑर्गेनाइज करने वाले आदरणीय गौतम गंभीर जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे देश के जो फौजी होते हैं, उनकी रगों में देश प्रेम लहू बनकर दौड़ता है, और उनके सीने में हिंदुस्तान दिल बनकर धड़कता है। तो सबसे पहले 4 लाइन मेरे उन फौजी भाइयों को, कि फौजी भारत माता के जलते शरारे हैं, फौजी भारत माता के जलते शरारे हैं, और दुश्मनों पर सदा बरसते अंगारे हैं, और इनको छेड़ने की हिमाकत ना करना कभी, घर में घुसकर दुश्मन को मारने वाले दहकते अंगारे हैं, दहकते अंगारे हैं। और एक पाकिस्तान को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी रचना पर आती हूँ, कि पाकिस्तान तेरा जल्दी बनेगा कब्रिस्तान, पाकिस्तान तेरा जल्दी बनेगा कब्रिस्तान, खंड खंड होगा तेरा देश और तेरा अभिमान, अपनी नफरत से तू खुद जला, दुनिया को भी जलाया, अपनी नफरत से तू खुद जला और दुनिया को भी जलाया, और अब तुझे सबक सिखा रहा है हिंदुस्तान, अब तुझे सबक सिखा रहा है हिंदुस्तान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो आज की रचना है, क्योंकि हरियाणा में रहती हूँ, तो हरियाणा में ताऊ बड़ा फेमस है। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मन में विचार आया कि अगर हमारे ताऊ बॉर्डर पे चले जाएं सैनिकों के साथ, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। तो मैं हरियाणा के ताऊ के बिहार पे ये रचना रखती हूँ, हरियाणा का ताऊ। स्वागत। कि मैं हरियाणा का ताऊ हूँ, दूध दही का खाऊ हूँ, मैं हरियाणा का ताऊ हूँ, दूध दही का खाऊ हूँ, गांव में प्यासे की प्याऊ हूँ, भाई का मैं भाई हूँ, और दुश्मनों पर लठ चलाऊ हूँ, मैं हरियाणा का ताऊ हूँ, मैं हरियाणा का ताऊ हूँ। और ताऊ क्या कहता है पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानियों हदों में रहोगे तो हमारा लिहाज देखोगे, और पार कर ली तो हमारा मिजाज देखोगे। क्या बात। और पहल हम करते नहीं है, सुन लो पाकिस्तानियों, छेड़ोगे तो फिर हमारा अंदाज देखोगे, अंदाज देखोगे। और ताऊ कहता है कि जिसके घर में खान का ना आटा हो, पीने का ना पानी हो, जिसके घर में खान का ना आटा हो, पीने का ना पानी हो, और बेलगाम जिसकी वाणी हो, और जो भीख मांग मांग कर खाता हो, और गधे बेच बेच के काम चलाता हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसने जी, और जिसने 65, 71, 99 की जंग में मुंह की खाई हो, और भारत के तेवर देख के सदा जिसकी फौज घबराई हो, अपने बुरे कर्मों से सदा अपनी नाक कटवाई हो, 3 बार हार के बीच जिसने अकल ना आई हो। और हम ताऊ लठ लेकर बॉर्डर पे हम तो जल जला ला देंगे, और हुक्का पी पी के पाकिस्तानियों तमने खाक में मिला देंगे, तमने खाक में मिला देंगे। हम ही अंधेड़, हम ही आंधी, हम ही चिंगारी हैं। ताऊ कहता है पाकिस्तानियों को कि हम ही अंधेड़, हम ही आंधी, हम ही चिंगारी हैं, और सुधर जाओ पाकिस्तानियों, वरना लाहौर में होली दिवाली मना देंगे, होली दिवाली मना देंगे। और आखिरी लाइनें हैं कि ए पाकिस्तानियों, तेरी अकड़ ने भारत के खेतों में गाड़ देंगे, और संसार के नक्शे से तेरा नामो निशान मिटा देंगे, और पीओके को भारत में जोड़ के दिखा देंगे, और पाकिस्तान तेरे चांद पर हम तिरंगा लहरा देंगे, तेरे चांद पर हम तिरंगा लहरा देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
अभी आपने एक और जज्बा देखा हरियाणवी लहजे में लोकेश चौधरी क्रांति जी का, जो ताऊ के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी अभिव्यक्ति को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, एक से बढ़कर के एक कविताएं, रचनाएं आज इस अवसर के ऊपर में निकल करके आ रही हैं। तो रेडियो बुज के दर्शकों, मैं आपको फिर बता दूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें ओज के एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस अगली कवियत्री को मैं बुला रहा हूँ वो भी ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर है, दीप शिखा श्रीवास्तव, दीप जिन्हें कहते हैं, और जो अपनी एक संस्था चलाती हैं एम ब्रह्मास्मि नव उद्घोष। मैं उनको बुलाने से पहले 4 पंक्तियां मैं फिर देना चाहूँगा। जिस दिन ये 22 अप्रैल की घटना हुई, सबसे पहला मेरा मुक्तक जो आक्रोश उभर करके मेरे दिल में आया, मैंने उसी समय चेतावनी दी थी और मैंने लिखा था कि बहुत बड़ी गलती कर डाली आतंकी गुंडों तुमने, बहुत बड़ी गलती कर डाली आतंकी गुंडों तुमने, ये कैसी साजिश रच डाली आतंकी गुंडों तुमने, और गुस्से में है देश समूचा सबक तुम्हें सिखलाने को, गुस्से में है देश समूचा सबक तुम्हें सिखलाने को, खुद ही अपनी मौत भुला ली आतंकी गुंडों तुमने, अपनी मौत भुला ली आतंकी गुंडों तुमने। और उसका हश्र आपने देख लिया 2 दिन पहले हमने क्या करके दिखाया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ देता हूँ दीप शिखा श्रीवास्तव, दीप। स्वागत। बहुत धन्यवाद राजपाल जी। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, माँ भारती के चरणों में नमन करती हूँ, और रेडियो बूज के डायरेक्टर मुकेश गंभीर जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे संकट काल में, ऐसे भारत के ऊपर जो आपातकाल आया है, इस समय में उन्होंने ऐसे राष्ट्रवादी कवियों को आमंत्रित किया और देश को जगाने का जो प्रयास किया है, इस पहल को मैं नमन करती हूँ। राजपाल जी को नमन करती हूँ जिन्होंने इस पूरे का संयोजन किया, और हमारे अध्यक्ष के रूप में जो हमारे बीच उपस्थित हैं राजेश्वर वशिष्ठ जी, उनको मैं नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की, इस कार्यक्रम की। समस्त राष्ट्र को मैं नमस्कार करती हूँ। और आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से, अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आने वाला, और उसने पहले पुलवामा, फिर पहलगांव, न जाने कितने इस तरह से पूछकर, वो पर्यटक नहीं थे, हिंदू कह के मारा है, हिंदू है तो उसका गला काटा, उसको शॉट किया है उनके पतियों को, पत्नियों के सामने, और भारत ने सही निर्णय लिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। और इसी पर मैं अपनी 4 पंक्तियां कहती हूँ और फिर मैं अपनी रचना पर आती हूँ। दुश्मन का दंभ यदि विशेष है, दुश्मन का दंभ यदि विशेष है, याद रखना हिंद की जिजीविषा अभी शेष है। जरा संभलो, जरा देखो हिंदवासियों, तमस के राज्य का नाश अभी शेष है। कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ मैं जलाऊं, अंधेरा जरूर छटेगा और होगा प्रकाश, क्योंकि इस देश का इतिहास कुछ विशेष है, क्योंकि इस देश का इतिहास कुछ विशेष है। तो ये तो अभी शुरुआत है ऑपरेशन सिंदूर की। सिंदूर की कीमत समझानी होगी उन पाकियों को। और इसी पर मेरी रचना है सौगंध मातृभूमि की। तिरंगे को अब बलिदान नहीं, अरे मुंड चाहिए, तिरंगे को अब बलिदान नहीं, अरे मुंड चाहिए, शौर्य की हर बूंद को रिपु रक्त का कुंड चाहिए, जलाकर राख कर दो मस्तक दुश्मनों का, जलाकर राख कर दो मस्तक दुश्मनों का, देश को अब उसकी भस्म का त्रिपुंड चाहिए, देश को उसकी भस्म का त्रिपुंड चाहिए। ना वाद ना प्रतिवाद ना कोई बात चाहिए, ना वाद ना प्रतिवाद ना कोई बात चाहिए, मिटा दे नापाक को बस ऐसा विशेष घात चाहिए, तरस जाए पाकिस्तान सूरज के उजाले को, उस देश में होनी बस अब ऐसी अशेष रात चाहिए। नीति अनीति धर्म से ऊपर, नीति अनीति धर्म से ऊपर अब संवेद विरोध चाहिए, पिघल जाए फौलाद धमनियों में ऐसा उबलता क्रोध चाहिए, इतिहास मिटे भूगोल
इतिहास मिटे, भूगोल मिटे, वैरी का वर्तमान मिट जाए, कायरों के नाश का, गीदड़ों के नाश का, बस ऐसा प्रतिशोध चाहिए। क्या? चीर कर शत्रु की छाती, चीर कर शत्रु की छाती, रणचंडी शोणित पान करो, उठो पार्थ की संतानों, गांडीव का संधान करो। पौरुषहीन नर पिशाच, पौरुषहीन नर पिशाच, गीदड़ों की टोली है ये, सौगंध मातृभूमि की तुमको, विजय युद्ध विधान करो, अब विजय युद्ध विधान करो। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत सुंदर, बहुत भारत माता की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही जोशीली प्रस्तुति। ये दीपशिखा क्रोध श्रीवास्तव, है अंदर, दीप ने ये क्रोध है। नारी की हुंकार आपने सुनी। सिंदूर के ऊपर में प्रहार किया गया है 22 अप्रैल को। उस सिंदूर का जो प्रतिशोध है वो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। जो अभी अभी आपने दीपशिखा श्रीवास्तव जी के मुख से जो हुंकार सुनी, ये सभी नारियों की हुंकार है। जी बिल्कुल। तो ऐसे समय में मैं आप स्वयं कर लीजिए। इसके बाद राजपाल जी को आमंत्रित जी कर जी लूं। जी जी अ, मैं आमंत्रित करती हूँ। हाँ, देश के ही नहीं, पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं हमारे राजपाल यादव राज जी, और एक सैनिक के पुत्र हैं और स्वयं वो जज्बा रखते हैं राष्ट्र के प्रति, और माँ भारती के लाल हैं। और आज मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अब वो अपनी रचना सुनाएं। हालांकि उन्होंने कई दोहे और कई मुक्तक सुनाए अभी तक बिल्कुल। जो राष्ट्र के नाम थे, पर एक औपचारिक रचना के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित। बहुत बहुत आभार दीपशिखा श्रीवास्तव जी। एक बार फिर रेडियो भुज के दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। और दीपशिखा जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ जी, इन 4 पंक्तियों से कि आँच तेरी आन पे आने न देंगे ए वतन, आँच तेरी आन पे आने न देंगे ए वतन, जान में है जान जब तक और है धरती गगन, बहुत की हिमाकत गर किसी ने तोड़ने की देश को, दफन ही कर देंगे उसको वास्ते तेरे चमन, दफन ही कर देंगे उसको वास्ते तेरे चमन। बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं 2 बंद की एक छोटी सी रचना का आह्वान करना चाहूँगा। स्वागत। स्वागत। देश के लिए ऐसे बहुत कुछ सुना चुका हूँ। देखिए, जन्म लिया जिस मिट्टी में उस मिट्टी के गुण गाएंगे, जन्म लिया जिस मिट्टी में उस मिट्टी के गुण गाएंगे, भारत माँ के लाल है हम भारत का मान बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, भारत माँ के लाल है हम भारत की शान बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर भगत सिंह बोस ने जिस मिट्टी का तिलक लगाया था, वीर भगत सिंह बोस ने जिस मिट्टी का तिलक लगाया था, इंकलाब जय हिंद से गोरी सत्ता को हड़काया था, इंकलाब जय हिंद से गोरी सत्ता को हड़काया था। उनकी ही संतान है हम, उनकी ही संतान है हम, कुछ करके आज दिखाएंगे, भारत माँ के लाल है हम भारत का मान बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुश्मन ने जब जब भारत को टेढ़ी आंख दिखाई है, दुश्मन ने जब जब भारत को टेढ़ी आंख दिखाई है, भारत की सेना ने उसको जमकर धूल चटाई है, भारत की सेना ने उसको जमकर धूल चटाई है। अगर नहीं माना दुश्मन तो, अगर नहीं माना दुश्मन तो नाकों चने चबाएंगे, अगर नहीं माना दुश्मन तो नाकों चने चबाएंगे, भारत माँ के लाल हैं हम
भारत का मान बढ़ाएंगे, बहुत सुंदर। भारत माँ के लाल है हम, भारत का मान बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत ही शानदार आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर मुकेश गंभीर के सानिध्य में, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इस रेडियो भुज के निदेशक भी हैं। इससे पहले कि मैं अध्यक्ष को बुलाऊं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को मैं बुलाना चाहूँगा। वो बाद में धन्यवाद ज्ञापन भी कर देंगे अध्यक्षता के बाद में, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष को सबसे अंत में बुलाया जाता है, तो मैं आज शेर, अशार और गज़लों के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, जो शिक्षाविद भी रहे हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं, और आज इस चैनल के माध्यम से हमारी वाणी, कवियों की वाणी को और लेखकों की वाणी को, साहित्य साधना को आगे बढ़ाते हुए दूर दूर तक, विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। मैं अभी उनको आवाज़ देना चाहूँगा कि आप स्वागत है डॉक्टर मुकेश यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बात बहुत सच्चे और खरे मन से अपने सभी कवि कवित्रियों के सम्मुख स्वीकार करना चाहता हूँ कि बाद मुद्दत बहुत सी रुबाइयाँ, बहुत सी कविताएं लिखने को मन हो आया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिस सौगंध को लिया है जी, उसकी जो प्रकाष्ठा है वो अभी देखनी बाकी बाकी है, है। बिल्कुल बाकी है। पराकाष्ठा अभी तो आगाज है। बिल्कुल। तो मेरा धैर्य, मेरे शब्द मुझे अभी रोके हुए हैं कि तुम्हारी कविता को पूरा होने के लिए अभी थोड़ा समय और चाहिए, क्योंकि जो अंत पानी दे दो। हमने देखना है आतंकियों का, आतंकिस्तान, उन्हीं आतंकियों के अंत को देख के शायद वो कविता, वो गजलें, वो रुबाइयाँ फूटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अपनी बात को सही परिप्रेक्ष्य में कह पाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, लेकिन यादव साहब, हर एक की अपनी अपनी संवेदनाओं का एक अंतिम चरण आता है जिसके बाद वो कविता को लिख पाता है। तो मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरी कविता अभी अधूरी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो सौगंध मोदी जी ने ली है वो अभी थोड़ी और रहती है, जिसके बाद मेरी कविता भी आएगी जी। और ये सारा जो उनका कार्यक्रम है वो भी पूरा पूर्ण होगा। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी क्योंकि इस मंच पे हम बैठे हैं, जी, तो मैं
वीर रस की बात को ध्यान में रखते हुए एक बात कहा करता हूं कि बुलंदियों में गिरने से दर्द होता है। बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और हर बर्फीली झोंका सर्द होता है। बिल्कुल। ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द मर्द। होगा। क्या बात है। बस वही बहुत मर्द। बढ़िया, क्या? बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया, बहुत हमारी देश की मर्दानगी, हमारे सैनिकों का साहस, उसकी अभी और कई परतें बाकी बहुत जल्द ही हमारे सामने आने वाली हैं। इसलिए आप लोगों से भी एक कमिटमेंट करते हुए मैं ये कहता हूँ किसी आने वाले समय में उन परतों को उघाड़ने वाली मेरी कविता, मेरी शायरी आपके सामने आएगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत रहेगा। बड़ा खूबसूरत वादा। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। बिल्कुल सही। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझा। क्या बहुत बात। बहुत बढ़िया बहुत बात। ना सही बहुत बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। बहुत बढ़िया, और वाह, वाह, वाह। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में ठिकाना। उसका ठिकाना ठिकाना तो तो है। है, बहुत मेरे बढ़िया। दिल में उसका उसका ठिकाना। साथियों, एक मैं छोटी सी कविता बिल्कुल सुनाइए। जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन का सार निचोड़ जो मुझे समझ आया है वो मैंने कहने लिखने का, कहने प्रयास। का